हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हारे के सहारे पर। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त पूनम स्वामी। आज से आपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और सेकंड ग्रेड का पहला पेपर था। फर्स्ट पेपर जीके का जो पोर्शन है वो आज यहां पर होगा। उस पेपर को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे पेपर बनाने वाले ने शायद सब कुछ देखा है। उसने लेवल को टफ भी ले जाकर देखा है और लेवल की बात करें तो लेवल को मॉडरेट भी किया है और इजी पर्सन भी थे। तो कुल मिलाकर जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी की है तो उनको उनका रिजल्ट मिलने वाला है। जिनकी तैयारी थोड़ी कम थी तो उनको भी लगेगा कि हमारा पेपर अच्छा था। कुल मिलाकर पेपर का लेवल कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ सरल व कुछ कहें तो क्वेश्चन टफ टाइप के थे। तो चलिए अपने पेपर को सॉल्यूशन करते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर है जनरल नॉलेज वाला। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है। जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है, समूह चर्चा द्वारा दृष्टिकोण परिवर्तन की वकालत करना उसकी अभिव्यक्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिव्यक्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ वाला। वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करती है, क्या कहलाती है? आत्म प्रत्यय, रुचि, अभिवृत्ति, आदत या क्या कहलाएगी? रुचि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण, उपचारात्मक अनुदेशन। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपचारात्मक अनुदेशन तो होगा नहीं, तो संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण। ए बी सी कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ वाले में, केवल ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? आंतरिक, बाहरी, अर्जित और द्वितीयक। कौन सी थी? आंतरिक। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिसके प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, क्या कहलाती है? सतह अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, अनुमोदन अभिप्रेरणा। कौन सी कहलाएगी? थर्ड नंबर, उपलब्धि अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? पूछा है। अध्यापन विधियों में भिन्नता रखना, रुचिपूर्ण गृह कार्य देना, व्यावसायिक निर्देशन देना। ये तीनों सही है। तो नहीं पूछा है तो सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। फोर्थ नंबर राइट आंसर। पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन, संवेगात्मक उपलब्धि, अंतर्वैयक्तिक जागरूकता, अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे क्या कहते हैं? उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिगमन, आत्मीकरण। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, प्रतिगमन। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? संदर्भात्मक घटक, ज्ञान संग्रहण घटक, मेटा घटक, निष्पादन घटक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मेटा घटक। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? निबंध लेखन, ऐतिहासिक तिथियां याद करना, गणितीय समस्याओं को हल करना, त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। तो क्या होगा राइट आंसर? फोर्थ वाला, त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है। यह एक प्रक्षेपी प्रक्षेपण नहीं है। यह एक प्रकार उपागम पर आधारित है। इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित है। यह शील गुण उपागम पर आधारित है। कौन सा राइट होगा? यह प्रकार उपागम पर आधारित है। ये सही नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम
एक उत्पाद है, न कि प्रक्रिया। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों से फलस्वरूप होते हैं। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रीय समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? खोज करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, संलग्न करना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? संलग्न करना। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है पूछा है। ओलपोर्ट, हिप्पोक्रेटस, गैलन, सेल्डन। तो क्या होगा? ओलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा राइट हो जाएगा? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? तो किस चरण की विशेषता है? साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। अभिकथन ए, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक सक्रिया का बोध करते हैं। सक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? दोनों ही राइट हो जाएंगे। ए और आर दोनों ही राइट हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। तो थर्ड नंबर, सेकंड नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, पाठ्यचर्या के निर्माण में। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ये सारे ही राइट है। ए बी सी डी सारे सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता, सीखने की परिस्थिति एवं वातावरण, शिक्षक। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? सेकंड वाला, अधिगमकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस महासभा के समक्ष अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों की प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया? किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया। इस समूह में शामिल नहीं है पूछा है। कनाडा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, केन्या। तो कौन सा नहीं था? तो पाकिस्तान नहीं था। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का विषय तथा दृष्टिकोण था ब्रिक्स एट द 21 स्वातंत्र्य, समग्रता व सहमति के लिए ब्रिक्स अंत सहयोग। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि एट द 15 होना था यहाँ। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर, शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, विदेश नीति में स्वतंत्रता, विश्व मामलों में प्रति तटस्थता। तो क्या होगा राइट आंसर? विश्व मामलों में प्रति तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? पंबन द्वीप, मन्नार द्वीप, कच्चा धीवु द्वीप, पिंजन द्वीप। तो क्या होगा? कच्चा धीवु द्वीप। निम्नलिखित में से कौन से फिक्की ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से संबंध संगठन है? तो कौन सा होगा? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ ऑर्बिट्रेशंस, कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो क्या होगा इसके अंदर? ए और सी, बी नहीं होगा। ए और सी कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक
राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त सही है? यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2 सीटें जीतता है, यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में सीटें जीतता है, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 6% सीटें जीतता है, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। एक तरफ है उप प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री। तो चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, राइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय जवाहरलाल नेहरू थे। मोरारजी देसाई के समय इंदिरा गांधी थे। चौधरी देवीलाल के समय चरण सिंह नहीं थे। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंततः स्थापित किए गए? 39 के, 43 के, 46 के और 48 के। तो क्या होगा इसका? ए और 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 कौन से में है? दूसरे में। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता? तो ये किस में बोला था? श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य 1951। 3rd नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, संघवाद, पंथ निरपेक्ष राज्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गणराज्य। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? तो 44 में, 24 में, 42 में, 43 में, किस में? 24वें के अंदर। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। किस में किया गया था? बॉम्बे, बंगाल और बिहार के अंदर। 3rd नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक सेकेंड रुक। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? तो भारत की हिस्सेदारी क्या थी? 1.8%। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुने। यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमश ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया। दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया। तो क्या पूछा इसमें? सही पूछा है। तो सही कौन कौन से थे? ए, बी और डी। ए, बी और डी किस ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? सर्वाधिक व्यापार करने वाला जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जनवादी गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा ऑप्शन हो गया? 2nd वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। ये गलत है। सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है। ये वाला सही है। तो 2 नंबर सही किस में है? केवल 2 सही है 3rd वाले ऑप्शन में।
थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, इसमें उत्पाद है और विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान है। तो पहले का क्या होगा, कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा, तो इसका क्या होगा स्थान है, दूसरा स्थान है। और दूसरे का फार्मास्यूटिकल्स का क्या होगा, फार्मास्यूटिकल्स का होगा तीसरा। और दूध का पहला स्थान है और मांस का कितना है, मांस का 8वां स्थान है। तो इसके अंदर CDBA राइट हो जाएगा। तो इसमें कौन से में है, सेकंड वाले ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर करना है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर करोगे तो क्या होगा, डिगबोई और नुमालीगढ़, फिर आएगा गुवाहाटी, फिर होगा बोगाईगांव। तो DACB किस ऑप्शन में है, थर्ड वाले ऑप्शन में, थर्ड वाला राइट हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था, कौन सा शुरू किया गया था, सहकारी और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम, पहला ही ऑप्शन सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाए जाते, नहीं लिखा हुआ है ना, पाए जाते हैं इसमें, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते, फोर्थ नंबर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित्र उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप कहलाता है, पियरे शेल, कोटेश्वरम परिसंचरण, हेडले शेल, वाकर परिसंचरण, क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला वाकर परिसंचरण। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है, बंगेलखंड का पठार, शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, कौन सा होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन छोटा नागपुर का पठार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। द्वीप दिए हुए, एक तरफ चोटी दी हुई है, उत्तरी अंडमान में कौन सी चोटी है, तो देखिए सैंडल पीक है। और दक्षिणी अंडमान में कौन सी है, माउंट कोयोब है। और ग्रेट निकोबार के अंदर कौन सी चोटी है, माउंट थुईलल्लर है। और मध्य अंडमान में क्या है, मध्य अंडमान के अंदर है माउंट डियावोलो। तो इसमें 3, 1, 2, 4 किस ऑप्शन में के अंदर है, थर्ड वाले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग है, कॉपीराइटर्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, भौगोलिक निर्देशन, तो क्या होगा राइट आंसर, ABCD सारे राइट हैं। तो कौन सी कोड के अंदर है, ABCD फर्स्ट नंबर पे ही। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, पूछा है। पाकिस्तान, USA, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। पाकिस्तान, USA, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया नहीं होगा इसमें। COP29 UN ने जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है, 6 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितनी है, 3 गुना, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 29 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो किसने, अंकित कुमार कसवा ने। 1 लाइन क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है, तो किस में है, इटली के अंदर है। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमश क्या है, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ किया है MOU। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18-29 श्रेणी है। ये प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो किसने किया है, उमा चौधरी ने। 1 लाइन क्वेश्चन है ये, तो जीके का पोर्शन है।
एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो ये सबको पता है, जयपुर में हुआ था। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राइट आंसर। व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, राइट है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, ये रोंग है। इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, राइट है। ये वाला सही नहीं है। इस योजना का लाभ प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, ये वाला राइट नहीं है, कोई भी कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? 1 लाइन क्वेश्चन है ये। 15 जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? तो राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पढ़ी थी। सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कथन ए और बी दोनों असत्य है। अच्छा, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ये वाला भी रॉन्ग है भाई, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ये कथन ए और बी दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। तो ये होगा 9 व 10 दिसंबर 2025 को। गड्डीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी? गड्डीसर झील कैसे चर्चा में रही? वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का समापन समारोह के कारण चर्चा में रही। भारत के संविधान के निम्न में से किन अनुच्छेदों में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो कौन कौन से हैं? ए और बी दोनों होंगे, सी नहीं होगा। सेकंड नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे, ये नहीं होगा, गलत है ये। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखानुसार थे, तो ये राइट हो जाएगा। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। कौन से ऑप्शन में? पहला गलत है तथा दूसरा सही है, ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न कथनों पर विचार करना है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। तो कौन थे वो? हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो मानकवि थे। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो कौन सा था? 7वां संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो जल्ला परिणेत गोरबंद सीठने। तो कौन से गाए जाते हैं? जल्ला परिणेत सीठने। गोरबंद विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता। तो क्या होगा इसका? 1, 2 और 4, फोर्थ होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो कौन से में स्थित है? नाहरगढ़ के अंदर। चित्रकार साहेबद्दी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो मारवाड़ शैली से। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? गोठ मांगलोद। ये सभी को पता ही है। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, दसोटन।
राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय के रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो ये होगा अगरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों को 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? तो ये सबको पता है, मेवाड़ पुकार थी। निम्न में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? इंद्रजीत सिंह आजाद, लाला काशीराम, बाबू शोभाराम, मास्टर भोलेनाथ। तो क्या होगा? बाबू शोभाराम। लोक देवताओं के निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो रामदेव जी तंवरवंशीय थे, हड़बूजी पंवार नहीं थे, बाबूजी राठौड़ थे, गोगाजी चौहान थे। तो क्या होगा? राइट ऑप्शन हड़बूजी पंवार नहीं थे। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये सबको पता है, 1942 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? रानीसर की लड़ाई सबको पता है, चंद्रसेन ने लड़ी थी। तो ये क्या होगा? थर्ड नंबर, राव चंद्रसेन। 1857 ईस्वी में संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंस मेजर बर्टन के साथ निम्न में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? शेडलर की थी, सबको पता है। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जवाहरलाल बजाज के नेतृत्व में। निम्न में से किसने करमचंद्र पंवार को अजमेर पर्वत में बनेड़ा प्रगने जागीर में प्रदान किए थे? तो किसने किए थे? महाराणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मर्तभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? तो क्या है? बेराठ। निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है, पूछा है। तो ओजियाना होगा, गिलोंड भी है, बालाथल भी है। तो क्या होगा ऑप्शन? बागोर नहीं होगा। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? ये सबको पता है, मंडोर शाखा से था। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? तो चौहान किससे संबंधित नहीं थे? लोद्रवा, लाडोल, जालोर, रणथंभौर। तो किससे नहीं थे? लोद्रवा से। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो सबको पता है, ये उदय सिंह था। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? पाल 8-10 घरों का समूह होता है। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या सबको पता है, अजमेर में है 2011 में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। तो एक कंपनी कौन सी है? फ्रेंच कंपनी। और ये अवस्थित कहाँ पे है? भिवाड़ी में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पर्यटन स्थल दिए हुए हैं, एक में अवस्थिति दी हुई है। तो देलवाड़ा सबको पता है, आबू पर्वत पे है। और नाकोड़ा कहाँ पे है? नाकोड़ा है बालोतरा के अंदर। रामेश्वर धाम है सवाई माधोपुर में। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पे है? त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है। तो 3142 किस में है? फोर्थ वाले। तो फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गौवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांश बाड़मेर, पाले, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? कौन सा होगा? कांकरेज। सबको पता है, ये 1 लाइन क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेमी की समवर्षा रेखा गुजरती है? सीकर, अजमेर, सिरोही, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, उदयपुर, सीकर, नागौर, जालोर। तो क्या होगा? सीकर, नागौर, जालोर। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? सबको पता है, बेड़च नदी है। ढोकड़ा, पलाश, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका क्या होगा? मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं। राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं। राज 171 और मोती उन्नत किस्में किसकी है? बाजरा की। क्या होगा इसका? बाजरा। अरावली पर्वत के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य पूछा है? तो असत्य आपको बताना है इसमें। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है, राइट है ये। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, राइट है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से, ये रॉन्ग है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई है, ये वाला भी राइट है। तो क्या होगा इसका? इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है, ये वाला रॉन्ग होगा। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो 100 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सोल्व करवा दिए। ये जनरल नॉलेज फर्स्ट पेपर के वर्सन है जो मैंने सोल्व करवा दिए हैं। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, कैसा है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मॉडरेट टू हाई लेवल था। ये सरल तो नहीं कह सकते, मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट मान लेंगे जो
नेक्स्ट जीके का पेपर है वो लोग भी अच्छे से तैयार रहें, क्योंकि आपके पेपर का स्तर भी बहुत अच्छा आएगा। इस पेपर का स्तर भी बहुत अच्छा है और 50% से ऊपर जिसके काट पीट कर बचते हैं वो बहुत अच्छी दौड़ में हैं। आगे वाले पेपर की तैयारी कीजिए। मैंने आपको सीधे आंसर लिखवाए हैं ताकि आपका समय बचे। आपको जो नेक्स्ट पेपर है आपका सब्जेक्ट का, उसकी बहुत मन लगा कर तैयारी करें। और जो दूसरे सब्जेक्ट वालों का पेपर भी है कल, वो लोग भी इस पेपर को देखें और इस स्तर को देखकर तैयारी करें। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।